गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? मस्त। बेटा आज हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर जो हमारे चैप्टर है 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेटा एक हमारा लेसन आगे की तरफ बढ़ते हैं जिस लेसन का नाम है एक फूल। लेसन नंबर अपने 7 है जिसके अंदर देखिए फूल कौन है, क्यों इस लेसन को हम फूल की उपमा दे रहे हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो फटाफट निकाल लीजिए पेज नंबर 67। मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए। देवकांत को काशी छोड़कर अमृतसर आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था। अरसा यानी कि समय होता है ना, कुछ बीता हुआ जो समय होता है उसे कहा जाता है। इस बीच उन्होंने शहर का कोना कोना झाँक लिया। कोना कोना झाँक लिया यानी कि पूरे शहर में वो क्या हो गए थे, घूम लिए थे। कौन? देवकांत। कौन घूम लिए थे बेटा? देवकांत के बारे में इस यहाँ पर बताया गया है। तब भारत जो था वह हमारे आज़ाद नहीं हुआ था। यानी कि भारत उस समय किसके वश में था? अंग्रेजों के वश में था ना। अंग्रेज हमारे ऊपर जो थे शासन कर रहे थे उस समय। तो देवकांत को भी अन्य युवकों की तरह आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। जो देवकांत थे वह कौन थे? वह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और जिस प्रकार से बहुत सारे लोग जो थे वह स्वतंत्रता सेनानी बनकर हमारे देश की आज़ादी में अपना अपना योगदान दे रहे थे, तो उसके अंदर से भी देवकांत भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कार्य किए थे। वे एक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। काय में शामिल हो गए? वे क्रांतिकारी एक दल बने हुए थे बेटा। वहाँ पे एक नरम दल और गरम दल, दो प्रकार के दल थे। वैसे तो उसके अंदर जो देवकांत थे वह भी देवकांत भी क्या हो गए? एक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई तो देवकांत ने वेश बदला कि अब क्रांतिकारियों को क्या करते थे अंग्रेज? पकड़ कर ले जाते थे, जेल में बंद कर देते थे जिससे कि वो देश की सेवा ना कर सके। तो ऐसा ही आपने उसके साथ में भी हुआ, देवकांत के साथ में भी हुआ। तो उसने क्या कर दिया? अपना वेश बदल दिया। वेश यानी कि अपना रूप उसने परिवर्तित कर दिया, वेशभूषा चेंज कर दी, यानी कि अपने आप को उसने रूप बदल लिया। नकली दाढ़ी मूछें लगा ली। फिर अपनी 7 वर्ष की बेटी गोरी का हाथ पकड़कर वह कहाँ चला गया? अमृतसर। यानी कि उसकी एक बेटी थी, कितने साल की थी? 7 साल की थी। उसको उसने अपने साथ में लिया और कहाँ चला गया? अमृतसर चला गया, जिससे कि जो अंग्रेज है उसको पहचान नहीं सके। शहर के मशहूर वकील थे जिनका नाम था सोमेश बाबू। सोमेश बाबू उनके मित्र और सहपाठी थे। एक व्यक्ति था जो कि कौन था? वकील था जिसका नाम था सोमेश बाबू, और वह क्या थे? उनके मित्र थे। सीधे उन्हीं के यहाँ पहुँचे। सोमेश और उसकी पत्नी माया भाभी ने उनका खूब स्वागत किया और कहा, तुम जब तक चाहो रहो, यहाँ पुलिस तुम्हारा सुराग नहीं पा सकती है। हाँ, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो तो अच्छा है। उन्होंने क्या कहा कि आप थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लीजिए और यहाँ पर आप क्या करिए? रह लीजिए। देवदत्त के मन का बोझ उतर गया, लेकिन इससे बड़ी खुशी उन्हें यह देखकर हुई कि गोरी जो गुमसुम और उदास रहती थी यहाँ आकर खुश है। असल में सोमेश बाबू की भी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम क्या था? राधा। क्या नाम था उसका? राधा नाम था, जो बड़ी ही चंचल थी, हंसमुख थी और गोरी से कितनी बड़ी थी? 2 वर्ष उससे बड़ी थी। उसने आते ही गोरी को गप्पों में लगा लिया और दोनों पक्की सहेली बन गई। गप्पों में लगा लिया नहीं, उससे हंसी मजाक वो करने लगी और दोनों आपस में क्या बन गई? बहुत अच्छी सहेलियाँ बन गई। अक्सर देवकांत सुबह सुबह नाश्ता करके निकलते, रात को देर से लौटते थे। वकील साहब भी दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। यानी कि दोनों को अपना अपना काम था, तो दोनों अपने अपने कामों में क्या रहते थे? व्यस्त रहते थे। राधा और गोरी दिन भर साथ साथ खेलती, बातें करती। एक दिन राधा ने बातों बातों में कहा, किससे कहा? गोरी से कहा कि गोरी, तुम्हें पता है हमारे शहर में बापू आ रहे हैं। बापू कौन? महात्मा गांधी। यानी बापू को, जो महात्मा गांधी है, उस महात्मा गांधी को बापू के शब्द के से संबोधित किया जाता था। हर कोई उनको क्या बोलता था? महात्मा गांधी नहीं बोलता था, उनको हर कोई बापू के नाम से संबोधित करता था। अब जो गोरी थी उसको बड़ी खुशी हुई, उसकी आंखों में चमक आ गई। सचमुच गोरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, स्कूल में जो मास्टर थे यानी कि उनके जो अध्यापक थे उन्होंने बताया है परसों आएंगे। कब आएंगे वो? परसों आएंगे। कैसे आएंगे? रेलगाड़ी से आएंगे और हजारों लोग उनके दर्शन करने जाएंगे, राधा ने बताया।
गौरी बोली, तब तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी। पिताजी बता रहे थे कि वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उसने क्या कहा कि मैं भी वहाँ पर जाऊंगी। मुझे जो पिताजी है, पिताजी बता रहे थे कि जो महात्मा गांधी यानी कि बापू जो हैं वह बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते हैं। पर वे तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं ना, आज़ादी की लड़ाई के लिए, तू भला क्या देगी? राधा ने पूछा। चंदा इकट्ठा करना अर्थात उस समय देश की आज़ादी के लिए जो बड़े बड़े नेता थे, क्रांतिकारी थे, वो क्या करते थे, लोगों से जाकर पैसे लेते थे। यानी जरूरी नहीं है कि वह पैसे ही दे, जो भी उनके पास में वस्तु हो उस वस्तु का वह क्या करते थे, दान में दिया करते थे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जो थे वह भी गांव-गांव में घूमते थे, शहर शहर घूमते थे और वहाँ पर जाकर लोगों से विनती करते थे कि देश की आज़ादी के लिए क्या दे, जो भी उनके पास में है, पैसा, धन, गहने, कपड़े, जो कुछ भी है वह अपनी हैसियत के अनुसार उनको चंदे के रूप में दे। तो अब उसने क्या बोला कि भाई वो तो आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? चंदा मांगने के लिए आ रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य जो है बिना बेटा पैसों के बिना संभव नहीं है। तो अब क्या होता है, तो उसने कहा कि तुम्हारे पास में ऐसा क्या है जो तुम चंदे के रूप में उसको दोगे। अब क्या होता है देखिए, गौरी को देवकांत ने कुछ दिन पहले एक नवी दी थी। उस समय एक आप चलते थे, 1 पैसा, 2 पैसा, 1 नवी, 98, 54, है ना, तो वो थी। गौरी ने अभी तक उसे संभाल कर रख रखा था और बोली कि मेरे पास भी क्या है, एक कनी है। राधा बोली तो तू ऐसा कर रही है जैसे बापू तेरे हाथ से पैसा ले ही लेंगे। अरे पगली, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ पर, इतनी भीड़ में भला तेरे को कौन जाने देगा कि बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। तो बड़े बड़े लोगों के बीच में तेरे को मेरे को कौन पूछेगा। तू तो ऐसे बोल रही है कि तू जाएगी और बापू तेरे से पैसे ले लेंगे, तो वहाँ पे तेरे को जाने नहीं दिया जाएगा इतना आगे। तो अब क्या होता है, गौरी बोली अपने पिताजी के साथ जाऊंगी मैं। गांधी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं उन्हें कि किसके साथ जाऊंगी, मैं अपने पापा के साथ में जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी को जो बापू है अर्थात महात्मा गांधी है, वह अच्छी तरह से पहचानते हैं। तब राधा गंभीर होगी, बोली ठहर, मैं भी अपनी गुल्लक लाती हूँ, कुछ पैसे होंगे उसमें। उसको भी लगा कि हाँ अपने पापा के साथ जाएगी बापू के पास में, तो मेरे पास मुझे भी कुछ ना कुछ देश के लिए दान में देना चाहिए। तो वह बोलेगी ठहर, मैं भी क्या करती हूँ, अपनी गुल्लक लेकर आती हूँ। राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले, 4.5 आने थे। उनमें से वे पैसे गौरी को दे दिए उसने और बोली इन्हें भी रख लो, ये मेरी ओर से किसको दे देना, बापू को दे देना। गौरी बोली कुल 5.5 आने हो गए, दोनों के मिला के कितने पैसे हो गए, 5.5 आने हो गए। इतने थोड़े पैसे देना क्या अच्छा लगेगा, इससे तो अच्छा है कि कुछ फल ही ले लो। उसने क्या कहा कि पैसे देने से क्या होगा, इतने से पैसों से क्या होगा। बोले ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा अपन क्या ले लें, फल ले लेते हैं, वहाँ खूब मज़ेदार रहेगा। राधा ने कहा। फिर दोनों सहेलियाँ जो है बहुत सारी ढेर सारी आपस में बातचीत करती रही कि उन्होंने क्या कहा कि इससे अच्छा है कि हम इसमें से क्या ले लें, हम फल खरीद लेते से पैसे देंगे तो शर्म आएगी देते हुए भी, तो फल खरीद लेते हैं, फल खरीद कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी रात देवकांत लौटे तो गौरी ने कहा पिताजी बापू आ रहे हैं परसों, आप हमें उनसे मिलवाने लेकर चलेंगे ना। उसने क्या कहा कि कल की परसों क्या हो रहा है, बापू आ रहे हैं और हमें प्लीज़ उनसे मिलवाने के लिए लेकर चलोगे ना। सबको अब रहता ही था उनसे मिलने की इच्छा। अब क्या होता है देखो, सुनते ही देवकांत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गांधी जी के आने का उन्हें भी पता चल गया था, पर वह तो अभी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। जानते थे पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कुछ देर चुप रहकर बोले अभी नहीं बेटी, कुछ ज़रूरी काम है। अब उनको पता चल गया कि भाई क्या है, कि सबको पता है कि महात्मा गांधी जो है बापू आ रहे हैं, तो ये सोचकर उनको ताज्जुब हुआ कि इनको कैसे पता चल गया। फिर बाद में उनको दिमाग में आया कि मैं अगर मिलने जाऊंगा तो पुलिस क्या है मेरे पीछे पड़ी है, और वो पुलिस से छुपने के लिए तो अमृतसर आए थे अपनी बेटी को लेके। तो उनको लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो पुलिस मेरे को पहचान लेगी और मेरे को जेल में बंद कर देगी। तो उसने कहा कि नहीं, अभी हम उनसे मिलने नहीं चलेंगे, मेरे को कोई ज़रूरी काम है। पर बेटी की जिद थी, देवकांत इनकार न कर सके और उन्होंने हामी कर दी। लेकिन उनकी जो बेटी थी वह जिद करने लगी कि नहीं पापा चलो, नहीं पिताजी चलो उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो होगा जो दिखी जाएगी। वह उनको लेकर, अपनी बेटी को लेकर महात्मा गांधी से मिलने चले गए। जिस दिन महात्मा गांधी को आना था सुबह ही प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। भीड़ तो होनी थी, महात्मा गांधी आ रहे थे तो बहुत सारे लोग, उनको चाहने वाले लोग थे, वह बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। सभी उनके दर्शन करना चाहते थे। देवकांत भी एक और खड़े हो गए, दूर जाके खड़े हो गए। गौरी उनके कंधे पर बैठी थी, उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें केले, संतरे और चीकू थे।
लोगों का बहुत अधिक उत्साह हो रहा था, लोग बहुत खुश हो रहे थे, लोग महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहे थे, भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे। इतने में गाड़ी के आने की सूचना मिली। गाड़ी आकर रुकी तो लोग उस डब्बे की ओर दौड़े जहाँ पर कौन बैठे हुए थे, महात्मा गांधी बैठे हुए थे। गांधी जी उस समय पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे। वो बेटा एक भी समय वेस्ट नहीं करते थे, उनका ध्यान किताब पढ़ने में था। एक हाथ उन्होंने बाहर निकाला हुआ था। लोग जो भी चंदा देते उसे लेकर वह अपने भीतर रखे थैले में डाल देते और फिर अपना हाथ बाहर निकाल देते। देखा, उन्होंने चंदा भी ले रहे थे और अपने पुस्तक भी पढ़ते जा रहे थे। खिड़की के बाहर हाथ करते, लोग उनको पैसा देते, उसको थैले में डालते जाते और फिर पुस्तक पढ़ने लग जाते। देखते देखते बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने उतार कर दे दिए। सिक्के और नोटों की भी कमी न थी। लोगों का उत्साह देखते बनता था। न जाने कब गौरी देवकांत के कंधे से उतरी। भीड़ में होती हुई गांधी जी के पास पहुंच गई और उनको जाकर क्या बोलती है, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। फौरन से वह क्या करी, अपने पिताजी के कंधे पर से उतर गई और कहाँ भाग के चली गई, गांधी जी के पास में भाग कर चल गई और क्या बोली कि देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। बापू ने किताब एक और हटाई, मुस्कुराकर कहा, तो लाओ ना। क्या बोला उन्होंने कि क्या लेकर आई हो, लाओ तो। ऐसे नहीं बापू, पहले आप बाहर आइए, घोड़ी ने इतलाकर कहा। उसने क्या कहा कि नहीं ऐसे नहीं दूंगी मैं, पहले आपको इसको मेरी चीज़ को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। वह बहुत इतरा कर बोली। गांधी जी ने किताब नीचे रखी और हंसते हुए बाहर आ गए। उन्होंने गौरी को पास बुला लिया। उससे बातें करने लगे। आसपास के लोगों की जो भीड़ थी वह बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। देवकांत भी आ गए। बापू बापू ये मेरे पिताजी हैं, गौरी ने कहा। अब जो बापू जब उससे बातें करने लग गए ना तो फिर उसके जो पिताजी थे वह पिताजी वहाँ पर आ गए और उसने बताया कि ये मेरे कौन हैं, मेरे पिताजी हैं। गांधी जी ने देखा तो देवकांत की शक्ल उन्हें कुछ पहचानी सी लगी। देवकांत बोले, आपके आश्रम में आपसे मिल चुका हूँ, आपसे कई पत्र भी मेरे पास में हैं। तो फौरन से उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन वह चुप रहे। और फिर उन्होंने, जो देवकांत थे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे क्या है, पहले मिल चुका हूँ और आपके कई पत्र मेरे पास में मौजूद हैं। देवकांत, महात्मा गांधी ने फौरन से उसको पहचान लिया। उसने क्या कहा, देवकांत। गांधी जी के होठों से बरपस निकला। दाढ़ी बड़ी होने के बावजूद वह देवकांत को क्या गए थे, पहचान गए थे कि ये वही क्रांतिकारी है जिसने देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया है। गौरी ने टोकरी बढ़ा दी और बोली, बापू आपको भूख लगी होगी ना, ये फल आपके लिए लाई हूँ, खा लीजिए। अब उसने क्या किया कि वो टोकरी में से फल निकाले और फल निकाल कर किसको दे दिए, गांधी जी को दे दीजिए कि देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, फल लेकर आई हूँ। बापू ने टोकरी रख ली, फिर गंभीर स्वर में होकर बोले, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह बोली, क्या? गौरी को ताज्जुब हुआ कि ऐसी कौन सी शर्त है जो फल खाने के लिए इनको लगा रहे हैं। क्या बोलते हैं? वह यह कि बच्चों की चीज़ें मैं मुफ्त में नहीं लेता, बदले में तुम्हें जो कुछ भी कुछ भी लेना पड़ेगा, कि मैं कोई भी मुफ्त की चीज़ नहीं लेता, बच्चे से कुछ ना कुछ तुम्हें मेरे से लेना होगा। गांधी जी ने हंसते हुए कहा। फिर वह अंदर गए, टोकरी में से एक तरफ रख दी। रेलगाड़ी की डब्बी में फूलों का हार का ढेर था। वह झट से हाथ में कुछ मालाएं उठाकर लाए और गौरी को पकड़ाकर कहा, यह तुम्हारे लिए। उसने क्या कहा, अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने क्या किया, वहाँ से एक फूलमाला उठाई और फूलमाला लाकर उसको गौरी को दे दी। गौरी का चेहरा खिल उठा, जैसे दुनिया का अकुत खजाना मिल गया हो। अकुत यानी कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकते, बहुत बड़ा खजाना उसको मिल गया हो। देवकांत भी बंद बंद मुस्कुरा रहे थे। इतने में गाड़ी चल दी। देवकांत ने कहा, गौरी ये फूल क्या है, अनमोल है, इन्हें संभाल कर रखना, कि ये फूल जो महात्मा गांधी के द्वारा दिए हुए हैं ये क्या है, अनमोल है। अनमोल यानी कि जिसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता, तो इनको क्या रखना, संभाल कर रखना। धीरे धीरे भीड़ क्या हो गई, छटने लगी, सब लोग जाने लगे। गौरी पिता की उंगली पकड़कर चल रही थी। तभी प्लेटफॉर्म पर जो पुलिस थे, पुलिस ने पहचान लिया कि ये कौन है, देवकांत है। 5-7 सिपाही देवकांत की तरफ बढ़े और बोले, मिस्टर देवकांत, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि फ़ौरन से वो तो ताक में ही थे, वो पुलिस वाले चाहते थे कि जल्दी से वह उनको देवकांत को मिल जाए। तो देवकांत को उन्होंने फ़ौरन से पहचान लिया और क्या कर दिया कि आपको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है।
देवकांत जिस आशंका से घबरा रहे थे वही हुआ। प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे पर सरकार के गुप्तचर थे। जब गांधी जी ने देवकांत का नाम लिया तो सारा भेद खुल गया और देवकांत कैसे बच पाते, क्योंकि देवकांत जो महात्मा गांधी से मिलने गए थे ना वो, और महात्मा गांधी ने फ़ौरन से उनको पहचान के उसका नाम ले लिया था। तो जैसे उन्होंने उसका नाम लिया वैसे ही वहाँ पे आसपास खड़े हुए जितने भी सिपाही थे पुलिस से, उन्होंने उनको पहचान लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। उधर जो गोरी थी वह हक्की बक्की रह गई। उसको ताज्जुब हुआ कि क्या हो गया, समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस उसके पिता को क्यों पकड़ कर ले जा रही है। देवकांत ने एक व्यक्ति को वकील साहब के घर का पता दिया। बोले मेरी बेटी को वहाँ पहुँचा देना, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। फिर वह चुपचाप पुलिस वाले की गाड़ी में जाके बैठ गए। अब वो जो बच्ची थी वो समझ नहीं पाई कि उसके पिता को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उसने पास में कोई व्यक्ति खड़े थे उनको कहा कि मेरी जो वकील साहब है मेरे मित्र हैं, मित्र के पास में मेरी बेटी को उनको पास में पहुंचा देना, और चुपचाप जाके वह पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। गोरी भीगी हुई आंखों से पिता की ओर देख रही थी। घर आते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। वो रोना ही था, उसके पिताजी को गिरफ्तार करके ले गई थी पुलिस। वकील साहब और राधा ने किसी तरह उसे चुप कराया। सोमेश बाबू देवकांत को जेल से छुड़ाने की कोशिशों में लग गए। अब क्या हुआ कि जो देवकांत जो जेल में बंद कर दिया गया था, तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करने लग गए। कौन? उनके मित्र जो वकील थे। शहर में जिसको भी पता चला बापू ने गोरी को मालाएं दी है, वह दौड़कर गोरी के पास आता। गोरी माला में से एक फूल निकाल कर दे देती। इस तरह देते देते सिर्फ एक फूल बचा। गोरी ने वह किसी को नहीं दिया। चुपचाप भीतर जाकर पिताजी का झोला उठाया। उसमें वंदे मातरम किताब थी, उनके पिता को जो बहुत अधिक प्रिय थी। वह फूल इस किताब में रख दिया। सबको पता चला कि जो गोरी है वह महात्मा गांधी से मिलकर आई है और महात्मा गांधी ने उनको फूलों की माला दी है। तो मिलने आते और उसे रिक्वेस्ट करते कि इसमें से एक फूल दे दो। तो वह क्या करती, एक फूल लोगों को बांटती गई और लास्ट में उसके पास में मात्र एक फूल बचा। अब वो सोचे ये फूल भी कोई ना कोई मेरे से ले लेगा। तो उसने क्या किया कि उसके पिता की एक बुक थी, उस बुक के अंदर उसने उस फूल को रख दिया, और जिसमें क्या लिखा होता, वंदे मातरम, जो कि उनके पिता की बहुत फेवरेट बुक थी, बहुत प्रिय थी। अब गोरी गुमसुम उदास रहने लगी। दिन भर चुपचाप बैठी रहती, कुछ सोचती रहती। कभी कभी कातर होकर पूछती मेरे पिताजी का क्या कसूर था। बहुत उदास हो गई, परेशान होकर पूछती कि भाई मेरे पिताजी का ऐसा क्या कसूर था जो कि पुलिस उनको पकड़ कर ले गई। कब तक जेल से छूट कर आएंगे, उसको दिलासा दिलाते जो सोमेश बाबू थे, जो वकील थे, उनकी भी आंखें क्या हो जाती, भीग जाती, अर्थात उनको भी रोना आ जाता। अकेली राधा ही थी जो उसको किसी तरह बहलाए रखती थी। आखिर 2 वर्ष पूरे हुए, देवकांत जेल से छूटे। जैसे ही वह घर आए, गोरी उनसे लिपट कर रो पड़ी। अब 2 साल बाद में उनकी सज़ा पूरी हुई और जब अपने बेटी के पास में लौट कर आए तो उनकी बेटी उनसे लिपट कर बहुत रोई। फिर उसे कुछ याद आया, बोली ठहरिए पिताजी। वह दौड़कर भीतर गई और किताब उठा लाई। देवकांत ने देखा, उसमें गेंदे का सूखा फूल रखा था ना उसने, फूल छोटा सा। उन्होंने गोरी की ओर देखा और पूछा ये क्या बेटी। गोरी बोली गांधी जी ने फूल मालाएं दी थी ना, एक एक फूल कर सभी क्या कर गए, वो फूलों को ले गए, लेकिन एक फूल मैंने इसमें से बचा लिया है आपके लिए। आपने ही तो भारत माँ की आज़ादी के लिए कष्ट सहे हैं। देवकांत ने गोरी को उठाकर गले लगा लिया और उसकी आंखें क्या उठी, छलछला उठी, यानी कि उनको बहुत अधिक उनकी जो मन के भाव थे, वह मन के भाव क्या हो रहे थे, व्यक्त वो नहीं कर पा रहे थे। और उनको क्या हो रहा था, अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था कि उन्होंने महात्मा गांधी की दिया हुआ जो फूल है अभी तक संभाल के रख रखा है। तो बेटा अच्छा प्यारा सा लेसन था ना, प्यारी सी एक कहानी भी थी आपकी, जिसमें आपने समझा कि किस तरह से देश की आज़ादी के लिए व्यक्तियों ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। बेटा आज हम लेसन कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, इस लेसन के शब्दार्थ कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।